स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो रिसेंटली मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी उसका क्या फीडबैक है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ माइलेज या पिकअप वगैरह। इन सारी चीज़ों का क्या फीडबैक है कि सर्विस से पहले क्या था, सर्विस के बाद क्या है, मैंने क्या क्या चेंजेस फील करे और इसमें क्या देखने को मिला मुझे कि पहले जो चीज़ें नहीं थी फर्स्ट सर्विस से पहले क्या वो मिसिंग थी और ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट सर्विस के बाद वो आ गई हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में ये भी बताऊँगा कि इसमें मेरा क्या खर्चा आया, ताकि आप जब भी नेक्सॉन अगर लेने का प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं जो भी है तो आपको अच्छे से पता चल जाए कि अप्रॉक्सीमेटली इसका क्या खर्चा रहता है। तो सबसे पहले जब मैंने जो अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई थी तो उसमें मेरे को उन्होंने टेफ्लॉन कोटिंग के लिए सजेशन दिया था और साथ में मेरे को आई रिमेंबर करेक्टली तो टाटा का सेल्स पर्सन कह रहा था कि सर ये कोई रेगुलर टेफ्लॉन कोटिंग नहीं होगी, कुछ और टेक्निकल 2-4 वर्ड के नाम लिए थे कि ये इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप एक बार टेफ्लॉन करा के देखिए, जो छोटे छोटे आपकी गाड़ी में हल्के फुल्के जो बिल्कुल माइनर से स्क्रैच हैं वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे। तो उनके कहने पर मैंने करा लिया, ऑलराइट ठीक है करा लेते हैं, नई गाड़ी है तो आमतौर पर नई गाड़ी में बंदा जो है करा लेता है। अब जब ये इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि जब फर्स्ट सर्विस के बाद वो छोटे छोटे स्क्रैचेस जो थे उनकी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी और सरप्राइजिंगली कुछ स्क्रैच तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे। माइलेज इसका थोड़ा सा घट गया है आयरॉनिकली, मुझे ऐसा लगा था कि माइलेज इंक्रीज होना चाहिए था। फर्स्ट सर्विस से पहले सिटी कंडीशंस में मेरे को 12 के आसपास की माइलेज आ रही थी, लेकिन अभी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो माइलेज 11 के आसपास आ गई है। तो ये छोटा सा एक मार्जिनल ड्रॉप है माइलेज में जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। पिकअप पहले से ज़्यादा थोड़ा सा बेटर हुआ है, तो शायद इसी वजह से माइलेज जो है वो कम हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने पिकअप पे थोड़ा सा सिंपथाइज किया है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद AMT में जो हल्के फुल्के जर्क्स जो मैंने एक्सेप्ट भी करे थे, हाँ हल्के माइनर से जर्क्स आएंगे, तो जर्क्स जो है वो पहले से थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। जर्क की देखिए कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा परफेक्ट, अगर आपको बिल्कुल 100% परफेक्ट ट्रांसमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने ही पड़ेंगे। AMT जो है ये ऐसा ट्रांसमिशन है जो किफ़ायती है, जिसकी मेंटेनेंस कम है और जो माइलेज बिल्कुल मैनुअल के आसपास की देता है। ये सारी इसके प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। अभी मैं इसे एक लॉन्ग राइड पे ले गया था थोड़े दिन पहले। लॉन्ग राइड पे जो इसका माइलेज मैंने रिसीव किया वो था 18+, और मैं लॉन्ग राइड पे ज़्यादातर इको मोड पे चलाता हूँ और सिटी में ज़्यादातर मैं स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ, क्योंकि सिटी में इंस्टेंट पिकअप की रिक्वायरमेंट कई बार जरूरत पड़ती है और हाईवे पे थोड़ा रिलैक्स होकर चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इको मोड पे मैंने चलाया, तो अगर मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट उसका बोलूँ कि भाई बिल्कुल कितना रहा, तो 20+ ही रहा। अगर इसका मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बोलूँ, क्योंकि सिर्फ हाईवे ओनली, क्योंकि काफ़ी जगह मैं सिटी को भी पास करता हुआ गया था, तो सिटी का माइलेज मैंने इसमें एवरेज करा तो 18 के आसपास आ रहा था। लेकिन अगर मैं सिर्फ हाईवे की बात करूँ तो ईजिली 20+ माइलेज देता है आपको ये, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। फर्स्ट सर्विस से पहले भी मैं इसे एक लॉन्ग राइड पे लेकर गया था, तब भी मेरे को माइलेज ठीक ही मिला था इसका, अप्रॉक्सीमेटली 16-17 तब भी मिला था। तो लॉन्ग राइड वाली जो माइलेज है वो फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। अब बात करते हैं खर्चे की, उन्होंने मेरे से कितना खर्चा लिया। अब यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई तो मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मैंने सिर्फ टेफ्लॉन कोटिंग के पैसे दिए थे उनको 3500 के अप्रॉक्सीमेट, जिसमें उन्होंने 3 टेफ्लॉन कोटिंग मेरे को बोला है कि आपकी 3 टेफ्लॉन कोटिंग इंक्लूड है और आप उसे 1 साल के भीतर कभी भी करा सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा अगर 1 साल में मैं 2 ही करा पाता हूँ देन व्हाट, तो उन्होंने कहा ठीक है तीसरे के लिए रिलैक्सेशन दे देंगे आपको 2-4 महीने की एक्स्ट्रा। तो मैंने 3500-3600 रुपये दिए उनको अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 3 टेफ्लॉन कोटिंग इंक्लूड थी। इसके अलावा मैंने उनको कोई फर्स्ट सर्विस के पैसे नहीं दिए, कोई ऑयल चेंज के नहीं दिए, कोई लेबर नहीं दिया, मतलब आई मीन लेबर तो चलो फ्री होता ही है, उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके से कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर के जो पार्ट्स है शायद उसकी रिक्वायरमेंट उनको महसूस नहीं हुई होगी। तो अभी यही सारा फीडबैक था, अभी मैं इसे कंटिन्यूसली चला ही रहा हूँ। तो इसकी जो टॉप स्पीड मैंने फर्स्ट सर्विस से पहले चलाई उसको 80-85 से ऊपर, मैंने पूरी कोशिश रखी कि 80-85 से ऊपर ना लेकर जाऊँ, और फर्स्ट सर्विस के बाद मैं इसे इजीली 120 तक लेकर गया हूँ। और 120 में भी ये काफ़ी मतलब ग्राउंडेड थी, बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेंटेन नहीं कर पा रही है स्पीड को, या स्पीड इसके कंट्रोल में नहीं है, या स्पीड में ये अच्छी नहीं चल पा रही है, ऐसा कुछ भी मेरे को महसूस नहीं हुआ। 120 में भी मेरे को काफ़ी अच्छा इसका लगा कि भी प्रेजेंस काफ़ी सही है, और 120 भी मैंने उसी हाईवे पे चलाया था जहाँ पे बिल्कुल अलाउड है और जहाँ दूर ट्रैफिक बहुत ही कम था। तो हाई स्पीड के भी पॉइंट हो गए, माइलेज के हो गए, पिकअप का मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस का मैंने आपको बता दिया, जो कॉस्टिंग आई वो मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको अपना शेयर किया है। तो नेक्सॉन का फर्स्ट सर्विस, जैसा कि काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि इनकी सर्विस वगैरह अच्छी नहीं होती, आफ्टर सेल्स और सर्विस भी ठीक नहीं है, और सर्विस आप जो कराते हैं इनकी वर्कशॉप भी अच्छे से नहीं होती, फलाना धमकाना। अभी तक फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया।
फर्स्ट सर्विस इन्होंने अप टू द मार्क थी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं हुई। तो फर्स्ट सर्विस अभी सेकंड जब आएगी, थर्ड जब आएगी तो उसके अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो अभी तक तो 2600 किलोमीटर चली है, उस हिसाब से तो ये गाड़ी काफ़ी ठीक है। और आप अगर इसे लेना चाह रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव लीजिए अच्छे से, हर पोजीशन पे इसको ट्राई कीजिए कि मैं आगे पीछे होके अपनी हाइट के हिसाब से देखिए, अच्छे से इसको रिवर्स वगैरह करके देखिए, सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। AMT मैनुअल सब कुछ जो भी आप लेना चाहते हैं वो ट्राई कीजिए। थोड़ा लॉन्ग ट्राई कीजिए, मतलब ये नहीं कि 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के आगे। आप जिस भी शोरूम से लेंगे उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चाहिए, प्लस मैं देखना चाहता हूँ ये किस तरीके से परफॉर्म करती है रिवर्स मोड पे और डिफरेंट मोड्स पे, तो डेफिनेटली दे विल कोऑपरेट। तो ये थे सारी डिटेल्स। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक व्यूअर ने पूछा था मारुति के ऊपर, जैसे जिसमें हमने टाटा की कार्स का डिस्कस करा था कि उनके सराउंडिंग कैसे बायस चल रहा है हिसाब किताब। तो एक मारुति के ऊपर भी था कि लोग मारुति को समझते हैं वो इंडियन कंपनी है, तो और लेकिन मारुति ये वो, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन करें, एक सेपरेट वीडियो डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मारुति एक्चुअल में कौन सी कंपनी है, उसका प्रॉफिट्स कहाँ पर जाता है, वो GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके क्या प्लस है क्या माइनसेस हैं। एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर हम बनाते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मारुति ओवरऑल एक इंडियन ब्रांड की तरह देखा जाता है और इसकी रेपुटेशन इंडिया से डायरेक्टली कनेक्ट की जाती है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस वेरी सून। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।